बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होगा, तो हमारा चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स को जिस टाइप के दिखते हैं हमें, ठीक है, मैट्रिक्स को लिखते हैं कैसे हैं कि हम कुछ नंबर्स अंदर लिखे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो क्लोज होते हैं। तो ऐसा जब भी आपको दिखे तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं? मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स को हम यूज क्या करते हैं? देखो, मैट्रिक्स से बहुत सारे यूजेस हैं। इस स्टेज पे हम सब मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखते हैं, बट हम उसका यूज इतना ज्यादा नहीं सीखते। बट जब हम आगे जाते हैं, देखो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को जिनमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, सबसे मेजर यूज है उसको सॉल्व करना, ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स में बदलकर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा यूज है। दूसरा यूज, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एरे, वो बिल्कुल मैट्रिक्स का रेप्लिकेट होता है। ठीक है, उधर यूज होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की आगे इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। लिखते हैं कैसे? अगेन मैंने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, उस तरीके से अगर आपको दिख जाए कि स्क्वायर ब्रैकेट है और अंदर कुछ नंबर्स है, तो हम आगे बोलेंगे किसमें लिखा हुआ है इसको? मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स है, पहले वो पढ़ लेते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। के दिए गए मैट्रिक्स की क्या मालूम करो? टाइप्स मालूम करो। कि जब हमें टाइप्स एक दफा सीख लेते हैं सारी फटाफट से, और उसके बाद हम टाइप्स को मालूम कर लेंगे। अच्छा, देखो, सबसे पहले टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती है, एक रो और एक कॉलम। रो का मतलब होता है यू हॉरिजॉन्टल रोज। अगर मैं इसमें पूछूं इसमें रोज कितनी है, तो देखो, ये एक रो, दो रो और तीसरी रो। रोज कितनी है? 3। और कॉलम कितने? 1, 2 और 3। 3 कॉलम है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें पूछूं रोज कितनी है, 1, 2, 3, 3 रोज और कॉलम कितने? 1। ठीक है, तो रोज और कॉन्सेप्ट का समय। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। एक रो वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। देखो, इसमें रोज कितनी है? 1। कॉलम कितने? 1, 2 और 3। और इसी तरीके से एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इधर देखो, 1, 2, 3, रोज कितनी है? 3, बट कॉलम कितने? 1। एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। इधर देखो, रो मैट्रिक्स यानी कि एक रो, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि एक कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद क्या हो? सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इधर देखो, इसमें रोज कितनी है? 1, 2। कॉलम कितने? 1, 2। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो मैं इधर लिखता हूं जिसमें रोज बराबर हो किसके? कॉलम के, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे भी समझ लो, स्क्वायर में क्या होती है? साइड सारी बराबर होती है, तो इसलिए हम बराबर हो रोज और कॉलम, तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। इधर देखो, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी रोज है उतने ही कॉलम। देखो, 1, 2, 3, रोज कितनी है? 3। कॉलम देखो, 1, 2, 3, कॉलम कितने? 3। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम ना हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक है, रोज कितनी है? 2। कॉलम कितने? 3। 1, 2 और 3। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रोज और कॉलम सेम ना हो। ठीक है,
नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी वैल्यू जीरो, भले जितनी रोज हो जितना कॉलम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, ये सारे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जिसमें सारी वैल्यूज अगर जीरो होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल का मतलब होता है ठेंगा, जीरो। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताओ, पहले ये समझ लो, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखो एक ऐसा मैट्रिक्स, देखो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो। डायगोनल कहते हैं यूं टेढ़ी लाइन जैसे स्लाइड होती है ना, इस तरीके से। डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो, वो जीरो नहीं हो, बाकी सब क्या हो, जीरो, तो हम उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ तब भी डायगोनल है। ठीक है, बट मेजोरिटी लीनियर डायगोनल होता है। ठीक है, ठीक है, तो डायगोनल एक ऐसा एलिमेंट जिस, एलिमेंट बोलो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो, उसको हम डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा देखो, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सेम हो। देखो ये ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, बट डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या, देखो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट अगर डायगोनल एलिमेंट भी सेम हो तो हम उसको डायगोनल के बजाय क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई, होता डायगोनल ही है, बट अगर एलिमेंट सेम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं स्केलर। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर एलिमेंट सिर्फ वन वन हो, क्या हो, एलिमेंट वन वन हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सिर्फ वन के ऊपर अप्लाई होता है। डायगोनल एलिमेंट वन वन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स होता है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करता है। डायगोनल मतलब क्रॉस, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो तो इसमें नॉन जीरो होते हैं। स्केलर का मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो सेम भी होते हैं, बट अगर वो सेम एलिमेंट वन 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 हो तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल क्रॉस में है, बाकी सब जीरो है, डायगोनल वो क्रॉस वाले सेम है तो स्केलर, अच्छा वो सेम वन है तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको, जिसके ये कॉन्सेप्ट बेसिकली टाइप नहीं है, हम क्या बोलते हैं, रोज को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रोज में, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज है। इधर देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। आप कोई भी एक चीज लो, लेट सपोज मैंने रोज लिखी, अब मैं रोज को ऐसा कॉलम लिखता हूँ, ये रो में लिखा हुआ है ना 1 2, अब मैं इसको यूं कॉलम में लिखता हूँ 1 और 2। ये 3 4 रो में लिखा, मैं इसको यूं कॉलम में लिखता हूं 3 4। तो हम बोलेंगे ये वाला मैट्रिक्स इसका क्या है, ट्रांसपोज है, कि हमने रोज को किस में बदल दिया, कॉलम में। जब आप रोज को कॉलम में बदलो, कॉलम भी ऑटोमेटिकली रोज में बदल जाएंगे। अब देखो कॉलम क्या था, 1 3, ये देखो ये रो बन गया 1 3। 2 4 था, 2 4 रो बन गया। ठीक है, तो रोज कॉलम में बदल लो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा खुद से। तो हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या बोलते हैं, रोज को हम कॉलम में बदल दें, कॉलम को रोज में बदल दें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो उस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। अब देखो हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए, हम उसको सॉल्व करते हैं। बताओ पहला मैट्रिक्स कौन सा है, पहला मैट्रिक्स कौन सा है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें जितनी रोज है उतने ही क्या है, कॉलम, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, एक अदर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, दूसरा वाला,
कॉलम मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं कॉलम की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, बहरहाल बाद में देखेंगे स्पेलिंग से क्या होता है। कौन सा मैट्रिक्स है? रो, क्योंकि इसमें एक ही रो है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? हाँ, स्क्वायर सही है जवाब, बट हमें डीपली जाना है, अगर कुछ और एक्सट्रीमली कंडीशन लग रही है। स्केलर मैट्रिक्स है। देखो ये स्क्वायर भी है, क्यों? क्योंकि इसका जितनी रोज है उतने ही कॉलम भी है। ये साथ में डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो है। बट अगर एक ऐसा डायगोनल एलिमेंट जिसके एलिमेंट सेम हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलने के बजाय क्या बोलते हैं? स्केलर। देखो ये क्या है? स्केलर, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है। हाँ भाई, अब ये डायगोनल है क्योंकि ये सेम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स के टाइप है, ठीक है। अब ये टाइप्स अभी फर्स्ट ईयर तक, सेकंड ईयर तक चलेंगे, यही सेम है। अच्छा, दो और होती हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। वो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे, तो हम उसमें तब पढ़ लेंगे।